नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और नई ऊर्जा नए जोश के साथ एकदम डटे पड़े होंगे कि हाँ बस हमें तैयारी करनी है और सफलता अर्जित करनी है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल पोषण से शुरू किया, अब पोषण से शुरू किया है तो पोषण में मैंने पोषण बताया, पोषण के प्रकार बताया, पोषक तत्वों को बताया। पोषक तत्वों में अब जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में बताने की बात आई है। तो अब हम एक एक करके उन सभी तत्वों को जानेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए दोस्तों। अब सबसे पहले मैं ये कहूं कि जो मैंने आपको बताया था उसमें क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये 6 पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं, रक्षा करते हैं हमारे शरीर की। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, सारी क्रियाकलाप जो होती हैं, उपचारिक क्रियाएं होती हैं, जितने भी शारीरिक गतिविधियां होती हैं, सबको कंट्रोल करने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, विटामिन की भी आवश्यकता होती है। तो इन सभी चीजों को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं भाई, तो पोषक तत्वों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, कहाँ से प्राप्त करते हैं, पोषक तत्वों से प्राप्त करते हैं। और पोषक तत्व जो होते हैं हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। क्या रखते हैं भाई, स्वस्थ रखते हैं, ऊर्जावान रखते हैं, एकदम हष्ट पुष्ट रखते हैं। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो अनेकों रोगों से ग्रसित हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, अनेकों रोगों से ग्रसित हो जाएगा। और जब विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के रोग से आप ग्रसित हो जाएंगे तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। अस्वस्थ हो जाएगा तो ढेर सारी बीमारियां लगी ही रहेंगी। ठीक है, तो आप बताइए, एक कोर्स आप जानते होंगे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये किसने कहा है, ये आप लोग अगर पता है आप लोगों को तो कमेंट में लिखिए। तब तक मैं चलता हूं अपने टॉपिक पर। भाई टॉपिक कहाँ है मेरी, तो मेरी टॉपिक आपके पीडीएफ में मिलेगी। आज पीडीएफ में मिलेगी। पीडीएफ को मैं आपको बढ़िया से बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें कैसी कैसी हैं और क्यों ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं। आज मैं आपको प्रोटीन पढ़ाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। पढ़ाने की बात की छोड़िए, क्या करूंगा, बताने का प्रयास करता हूं। जितना मुझसे हो सकेगा उतने बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा आपको। तो चलिए भाई, कहाँ है, क्या बात है भाई, कहाँ है प्रोटीन। ओ, ये तो फॉर्म है भाई, डॉक्यूमेंट्स कहाँ गया, ये है क्या, ये रहा, देखिए प्रोटीन। सबसे पहले तो आपको दिख ही रहा होगा, एकदम बढ़िया से दिख रहा होगा। मुझे तो लगता है कि आप लोग आराम से देख रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली है। मैंने आज इसे पीडीएफ के रूप में रख लिया है तो भाई पीडीएफ ही पढ़ा दूं आपको ना। तो अब देखिए, चलते हैं अपने क्रम पे। तो ये देखिए प्रोटीन है। प्रोटीन, आपने जब प्रोटीन को देखा, हाँ प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में आज हमें चर्चा करनी है। तो ये रहा आपका प्रोटीन। प्रोटीन होता क्या है दोस्तों, तो प्रोटीन हमारे शरीर को वृद्धि एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करता है। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उनके कार्यों को नियंत्रित करता है। कौन, प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन का हमारे शरीर में बड़ा ही महत्व होता है। प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। यानी कि जो हमारा वृद्धि एवं विकास होता है ना, इसी पर होता है। आप जानते हैं कोई भी सजीव या कोई भी जीवधारी है, अगर वह जन्म लिया है तो उसका वृद्धि एवं विकास निश्चित है। और ये वृद्धि और विकास क्यों होगा, किसके कारण होता है, प्रोटीन के कारण होता है। जैसे किसी में देखते हैं कि प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये प्रोटीन है क्या। प्रोटीन आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब प्रोटीन के बारे में मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था,
प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था भाई? तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे बर्जीलियस ने किया था। किसने किया था? जे बर्जीलियस ने किया था। ठीक है, किसने किया था? जे बर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन के सिद्धांत व नियम किसने दिया था? प्रोटीन के बारे में मत किसने दिया था दोस्त? तो प्रोटीन के बारे में मत आपके मूल्डर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? मूल्डर साहब ने दिया था। ये देखिए, ये भी लिखा हुआ है आपके सामने, मैंने एकदम पहले से ही लिख कर रखा हुआ है। पीडीएफ है तो भाई पीडीएफ में ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी पॉइंट्स एकदम क्लियर करवाता चलूंगा। लिखने की जरूरत पड़ेगी तो लिखूंगा भी। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? तो मैरिस्मस होता है। क्या होता है? मैरिस्मस होता है। अब ये मैरिस्मस क्या होता है? तो मैरिस्मस प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। होता किसमें है? तो बच्चों में होता है। किसमें होता है भाई? तो बच्चों में होने वाला रोग है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग? प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है भाई? तो कौन सा रोग होता है? मैरिस्मस होता है। ठीक है, अब यही प्रोटीन की कमी से अगर उसने वयस्क में पूछ लिया कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग अगर पेपर में उसने पूछ लिया तो आप क्या कहेंगे? तो आपको सीधा सीधा कहना है क्वाशियोरकर। क्या कहना है भाई? तो क्वाशियोरकर, जो वयस्कों में होता है प्रोटीन की कमी से। वयस्कों में होता है प्रोटीन की कमी से। ये रोग हो गया। फिर उसके बाद ये तो कमी से हुआ, अधिकता से कौन सा रोग होगा? अधिकता से कौन सा रोग होगा भाई? तो अधिकता से होता है हृदय संबंधी रोग। हृदय संबंधी रोग। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की अधिकता हो गई तो क्या होता है? हृदय संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। इसके संघटक क्या कौन कौन से होते हैं? इसके संघटक कौन कौन से होते हैं भाई? आइए देखते हैं। तो इसके संघटक कौन कौन से हैं? तो किन किन चीजों से, यानी कि प्रोटीन किन किन चीजों से मिलकर बना है? संघटक का मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन किन किन चीजों से मिलकर बना है। प्रोटीन का निर्माण किन किन चीजों से हुआ है? प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण किन किन चीजों से हुआ है भाई? तो सबसे पहला तत्व है आपका कार्बन, दूसरा क्या है? हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है नाइट्रोजन। इनकी जो निश्चित रूप से मात्राएं होती हैं, इनके मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी कि प्रोटीन, अब पूछा जाए प्रोटीन किन किन तत्वों अवयवों का संगठित रूप है, तो आप बता सकते हैं कि भाई कार्बन का, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन चारों तत्वों के मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है। निश्चित रूप से जब मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? उसका निर्माण होता है। जरा 1 मिनट की माफी चाहेंगे आपसे, तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं। जी भाई, जी क्लास में रुका, क्लास बाद फोन करते। चलिए, तो ये हो गया जटिल कार्बनिक यौगिक है। क्या है? एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, ये मैंने कहा आपको। अच्छा, प्रोटीन जो है भाई, इसे बॉडी बिल्डर ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डर ऑफ द सेल। बॉडी बिल्डर ऑफ सेल कहते हैं। किसे? प्रोटीन को। प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो बॉडी बिल्डर ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शरीर के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। आप जिम में जाते हैं, अभी मैंने कल भी बताया था और कल मैंने आपको बखूबी इस पर प्रश्न हल करवाया था। आया हुआ प्रश्न था कि शरीर के निर्माण वाला भोजन कौन है? तो शरीर के निर्माण वाला भोजन आपका प्रोटीन है, और प्रोटीन बॉडी बिल्डर ऑफ द सेल कहलाता है। क्यों कहलाता है? कि अगर प्रोटीन आप खाते हैं तो भाई, आप जिम में जाते हैं ना, जब जिम जाते हैं तो देखते हैं कि बॉडी बिल्डर एक से एक तगड़े बॉडी बिल्डर, कोई इधर मसल्स दिखा रहा है, कोई इधर मसल्स दिखा रहा है। तो वो कैसे दिखाते हैं? वो प्रोटीन खाकर अपने शरीर को बनाते हैं, प्रोटीन खाकर अपने शरीर का विकास करते हैं, तब जाके वो उतनी बॉडी उनकी बनती है। आप प्रोटीन खाइए ही मत, कुपोषण के शिकार बने रहिए, फिर कहिए हम बॉडी दिखाएंगे।
ऐसा नहीं होने वाला है, प्रोटीन आपको लेना ही पड़ेगा। इसीलिए बॉडी बिल्डर ऑफ द सेल कहते हैं, किसको? प्रोटीन को कहते हैं। बिना प्रोटीन के आपकी बॉडी बनने वाली नहीं है, ठीक है। आप कंजूसी कीजिए तो नहीं बनने वाली है। चलिए आगे चलें। हाँ, तो अब ये बताइए, मैं कहूं कि भाई संसार में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? संसार में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, ये आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि सारी चीजें पीडीएफ में नहीं मिल पाएंगी। जो मेरा खुद से मैं उसे व्याख्या करता हूं, व्याख्या करने के लिए रखा रहता हूं, वो आपको नहीं मिलने वाली है। संसार में कितने प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं? तो भाई संसार में 300 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? लगभग 300 प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं संसार में। तो अब मैं आपको बताऊं मानव शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। तो मानव शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रकार की भाई? तो 20 प्रकार की प्रोटीन मानव शरीर में पाई जाती है, जिसमें से 10 प्रकार की प्रोटीन जो होती है ना, वो मानव शरीर के लिए अनावश्यक होती है, आवश्यक नहीं होती है, अनावश्यक होती है। 10 प्रकार की क्या होती है? अनावश्यक होती है, और इसको हमारा शरीर ही बनाता है, इसको हमारा शरीर ही बनाता है। और 10 प्रकार की जो प्रोटीन होती है, इसे हमारा शरीर बनाए रखता है, ठीक है। 10 प्रकार की और प्रोटीन जो आवश्यक होता है, ठीक है। 20 प्रकार का हमारे शरीर में पाया जाता है, 20 प्रकार का प्रोटीन हमारे शरीर में क्या होता है? पाया जाता है, जिसमें से 10 अनावश्यक होती हैं, मतलब हमारे शरीर को उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, और 10 होती है जो आवश्यक होती है, जिसे हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। बाकी जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है और प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, तो वो हमें बाहर से लेना पड़ता है। बाहर से हमें क्या करना पड़ता है? प्रोटीन को लेना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रोटीन की इकाई किसे कहते हैं भाई? प्रोटीन की इकाई किसे कहते हैं? प्रोटीन की इकाई, यानी कि अगर हम ये कहें कि प्रोटीन किसका बहुलक है, प्रोटीन किसका बहुलक है भाई, तो यहां पे अगर मैं लिखूं प्रोटीन अमीनो अम्ल का, किसका? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का पॉलीमर है। का क्या है भाई? तो अमीनो एसिड का पॉलीमर है, यानी कि बहुलक है। अमीनो अम्लों का बहुलक कहलाता है कौन? प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन की इकाई क्या हुई फिर? प्रोटीन की इकाई हुई अमीनो अम्ल। प्रोटीन की इकाई अब क्या हो जाएगी? प्रोटीन की इकाई हो जाएगी अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल को प्रोटीन की इकाई कहते हैं, या प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक होता है। आपसे प्रश्न वो चाहे जैसे पूछे, आपको बस इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। पूरी जानकारी रहेगी तो आप आराम से उसका क्या कर देंगे? उत्तर दे सकते हैं। जैसे अभी इसी में मैंने कहा प्रोटीन अमीनो अम्लों का पॉलीमर होता है या बहुलक होता है। मतलब जो प्रोटीन होता है वो ढेर सारे अमीनो अम्लों का संगठित रूप है, यानी कि प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है। जिस तरह से मानव शरीर की इकाई कोशिका होती है, उसी तरह से प्रोटीन की इकाई क्या होती है भाई? तो प्रोटीन की इकाई आपकी क्या होती है? अमीनो एसिड होती है, ठीक है। अमीनो अम्ल होता है उसकी इकाई, ठीक। जैसे अभी मैंने बताया कि शरीर की इकाई कौन होती है? कोशिका होती है। पदार्थों की इकाई किसे कहते हैं? तो पदार्थों की इकाई अणुओं को कहते हैं। तो उसी तरह से आप यहां भी देख सकते हैं, मैंने कई चीजों की इकाई बता दिया। मानव शरीर की इकाई क्या है? कोशिका है। पदार्थों की इकाई क्या है? अणु है। अणु कहिए, परमाणु कह सकते हैं, परमाणु भी कह सकते हैं, लेकिन अणु होते हैं जो आप देख सकते हैं जिन्हें, परमाणु को देख थोड़ी सकते हैं, तो अणु कह सकते हैं इकाई को। और दूसरी क्या होती है? अब दूसरी जो होती है वो क्या होती है? ये प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की अमीनो अम्ल होती है। ये मैंने लिख दिया है। प्रोटीन की इकाई कौन होती है? तो अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है। प्रोटीन का कार्य क्या होता है? देखिए, वृद्धि नियंत्रक पोषण, वृद्धि नियंत्रक पोषण, मतलब प्रोटीन का कार्य जो है वो मैं आगे लिखा हुआ हूं, अच्छी बात है, बढ़िया से एकदम लिखा हूं। लेकिन यहां ये जानिए
प्रोटीन का कार्य हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास करना होता है। शरीर के अंदर जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करना होता है। कोशिका में कार्यों का क्या करना होता है, नियंत्रण करना होता है। ठीक है, ये सारे कार्य हैं इसके। और दैनिक आवश्यकता में एवरेज लें तो क्या लें भाई, एवरेज की बात करें तो दैनिक आवश्यकता में 90 से 100 ग्राम 90 से 100 ग्राम आवश्यकता होती है एक हष्ट पुष्ट यानी कि वयस्क व्यक्ति को। एक वयस्क व्यक्ति को एक दिन में एवरेज की बात कर लें तो 90 से 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक दिन गुजारने के लिए। कितने की आवश्यकता होती है? अगर मैं कह दूं कम से कम लगभग कितने की आवश्यकता होनी चाहिए, कम से कम कितनी की जरूरत हो जानी चाहिए, तो कम से कम 56 ग्राम, कम से कम 56 से 50 से 60 ग्राम लिख लीजिए यार, 56 कहाँ लिखेंगे, 50 से 60 ग्राम लिखेंगे। कम से कम की बात है, ये क्या है, कम से कम की बात है। और ये इंसान की शारीरिक बनावट पर निर्भर करता है, ये इंसान के शारीरिक बनावट पर निर्भर करता है। यानी कि यदि बच्चा है तो उसको कम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। थोड़ा हेल्दी मोटे ताजे हैं, एकदम ऐसे खली बली हैं, तो उनको ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होगी। एक साधारण सा हम लोगों की तरह से है तो उसको लगभग कम से कम की बात करें तो 50 से 60 ग्राम, और एवरेज की बात करें तो 90 से 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता एक इंसान को होती है। और उसी से थोड़ा सा कम आप कर लीजिए, जैसे कि आप 45 से 55 कर लीजिए, ये औरतों को आवश्यकता होती कम से कम की बात। एवरेज की बात तो भाई सब में वही होती है, सेम टू सेम। ठीक, इतनी आवश्यकता होती है। अच्छा, ये प्रोटीन का कैलोरी मान अगर हम देख लें, अगर स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ले सकते हैं आप, मैं सारी चीजें लिख दे रहा हूं। ठीक, ये लीजिए कैलोरी मान। प्रोटीन के एक अणु का मतलब होता है वही, प्रोटीन के एक अणु से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये मैं आपको यहां लिख दूं तो एक प्रोटीन, एक अणु प्रोटीन, एक अणु प्रोटीन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है भाई, तो इसे हम 4 कह सकते हैं, लेकिन 4.1 आपको किलो कैलोरी मान कहीं हमेशा दिख जाता है। कितना दिख जाता है भाई, कि अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो आपको 4.1 लगभग 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, इसी को कहते हैं कैलोरी मान। इसी को क्या कहते हैं भाई, कैलोरी मान कहते हैं। आपको प्रश्न में अगर कैलोरी मान करके पूछ लिया कि प्रोटीन का कैलोरी मान कितना होता है, तो प्रोटीन का कैलोरी मान आप कितना बता देंगे, तो 4.1 किलो कैलोरी बता देंगे। ठीक है, कैलोरी मान बता देंगे। इतनी चीजें अगर आपको कंफर्म हो चुकी हो तो फिर मैं आगे चलता हूं। आगे चलूं अगले पेज पर, चलिए। इतनी चीजें आपको कंफर्म होनी चाहिए, जितनी चीजें मैंने आपको बताया। चलते हैं दूसरे पेज पर। ये देखिए दूसरा पेज आपके सामने आ गया, और इसे मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा, बस इतने में तो दिख ही जाएगा ना, आपको दिख रहा होगा। चलिए, नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये इतना दिखेगा, एकदम कंफर्म दिखेगा इसमें। चलिए, तो स्रोत क्या होते हैं भाई, तो स्रोत में आपको, स्रोत ये मतलब कि प्रोटीन किन किन खाद्य सामग्रियों में पाया जाता है, प्रोटीन किन किन खाद्य सामग्रियों में पाया जाता है उसको देखना है। तो उसको देखना है तो आप देखेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है मशरूम। मशरूम लिखा हुआ है, लेकिन ये सबको प्राप्त नहीं होता है, ये आपको किताब में बहुत कम मिलेगा, ये आपको वहां पे बहुत कम मिलेगा। पेपर में इसको हटाकर सबसे ज्यादा प्रोटीन जो मिलता है, सामान्यतः जो मिलता है भाई, सामान्यतः की बात करें, सब लोग मशरूम थोड़ी खा पाएंगे, तो सामान्यतः की बात करें तो सोयाबीन, दालें, जो आपकी दलहन होती है, दालों में पाया जाता है प्रोटीन, और सबसे अच्छा स्रोत दाल ही कहा जाता है, जो सभी इंसान को बराबर मात्रा में मिल जाता है कि दाल। उसके बाद पनीर, अंडे, मांस, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। इन सब में क्या पाया जाता है भाई, प्रोटीन पाया जाता है। अगर बात करें कि सर्वाधिक प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, सर्वाधिक प्रोटीन किस
खाद्य सामग्री में पाया जाता है, खाद्य सामग्री में पाया जाता है, खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। तो यहाँ पर भाई आपको पेपर में जो आयोग ने माना था उस समय आया था, टेट में एक बार आया हुआ प्रश्न है, टीईटी में आया हुआ प्रश्न है कि सर्वाधिक प्रोटीन किस खाद्य सामग्री में पाया जाता है। तो सर्वाधिक प्रोटीन बताया गया था भाई, किसको माना गया, तो सोयाबीन को माना गया, जो सामान्यतः सबको प्राप्त हो जाता है आसानी से, नॉर्मली सबको मिल जाता है। और ये 42% की बात अगर हम करें ना, तो 42 कहीं कहीं आपको आप देखेंगे तो ये 50 से प्लस मिलता है, 50 से 58% तक मिलता है ना, ये भी मिलता है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये सोयाबीन ज्यादा हो गया, यहाँ से देख रहे हैं तो 51 से 56%। तो यहाँ पे जो विवाद है उसमें आप अगर मानना चाहेंगे तो विवाद में आप मेरे मत से चलेंगे तो सोयाबीन है, क्योंकि इसे आयोग ने भी माना है, कंफर्म किया है। और आप अपने नेट पर भी सर्च करेंगे तो नेट पर भी आपको ये मिलेगा नहीं भाई, इसको सिर्फ हटा दीजिए, हाँ इसको हटा दीजिए बस, लीजिए। अब आपके सामने आपको बढ़िया से दिख रहा होगा कि मशरूम में भी प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में भी पाया जाता है, पनीर में, अंडे में, मांस में, इन सभी चीजों में, दालों में। अरे भाई दलहन तो भूल ही रहे हैं, सबसे मेन बात, ऐसे कैसे हो सकता है। तो प्रोटीन खाइए, शरीर को स्वस्थ बनाइए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, और जब मस्तिष्क आपका स्वस्थ रहेगा तो आप तैयारी भी अच्छे से कर पाएंगे और सफलता आपके कदमों में होगी। ठीक है, चलिए, तो ये सबसे सर्वाधिक प्रोटीन किस खाद्य सामग्री में पाया जाता है, तो भाई उसको देख लीजिए, मैंने कई बार उसको रिपीट कर दिया है। अब प्रोटीन के कार्य में आप देखेंगे शरीर के निर्माण में सहायता करना, शरीर के निर्माण में सहायता करना पहली पॉइंट यहाँ पे मेरी पीडीएफ में है और प्रश्न आपके पेपर में है कि शरीर के निर्माण, यानी कि शरीर निर्माण वाला भोजन कौन सा है, शरीर के निर्माण वाला भोजन कौन सा है, कौन सा पोषक तत्व है, यही वाली लाइन से प्रश्न बना हुआ था आपके आरआरबी में 2018 में, 2018 नहीं है, 2022 में, किसमें, 2022 में आरआरबी में फर्स्ट शिफ्ट में बना हुआ एक था, आरआरबी ग्रुप डी में आप देखेंगे, आप उठा के देखिए, उठाने की बात क्या है, पीछे वाली क्लास देख लीजिए, उसमें आया हुआ प्रश्न। नए अंगों के निर्माण में भी प्रोटीन क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। पुराने एवं कटे फटे अंगों की मरम्मत करना, मैंने बोला ना कि जो टूट फूट होती है शरीर के अंदर जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करता है। ठीक है, जो पुरानी कोशिकाएं हो जाती हैं उनकी भी क्या करता है, मरम्मत करता है, कौन, प्रोटीन। कोशिका एवं ऊतकों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, कोशिका एवं ऊतकों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। कोशिका का निर्माण करेगा, ऊतक का निर्माण करेगा, तभी तो अंगों का निर्माण होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भाई हमारा जो शरीर है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन है, कोशिका है। कोशिका के बाद क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। ऊतक के बाद क्या बनते हैं भाई, अंग बनते हैं। अंग के बाद क्या बनते हैं, तो अंग के बाद क्या बनते हैं भाई, तो अंग के बाद अंग तंत्र बनते हैं। अंग तंत्र बनते हैं तब जाके हमारी बॉडी का क्या होता है, निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। तो भाई जब इनका निर्माण हो जाएगा तो अंगों का भी क्या करेंगे, नए अंगों का भी निर्माण हो जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं, पहले इतना आप बताइए, क्लास में मजा आ रहा है ना। जब मजा आ रहा है तो भाई मजा आना चाहिए। ठीक है, इतनी मेहनत से पढ़ाया जाए और मजा ना आए। अच्छा, स्क्रीनशॉट एक ही बार में लीजिएगा। चलिए, ये हो गया। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम क्या होते हैं भाई, प्रोटीन होते हैं और पाचन क्रिया कराने में सहायक होते हैं। अब आप कहेंगे कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम वे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं में सहायता प्रदान करते हैं। उनकी थोड़ी सी ही मात्रा हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को क्या करती है, प्रेरित करती है। ठीक है, तो एंजाइम जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। यानी कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सभी क्षार
क्षारक होते हैं, सभी क्षारक क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं। इस तरह से जब आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, तो इस तरह से आपको बायोलॉजी में भी मिलता है। किसमें मिलता है? बायोलॉजी में भी मिलता है कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। चलिए, अब इसके बाद रक्त का निर्माण एवं रक्त को जमाने में सहायक होता है। अरे भाई, आपने सुना होगा ना, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन, थ्राम्बिन, ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये क्या करते हैं? जब चोट लग जाती है आपको, तो उसका रक्त का थक्का बनाते हैं। अगर रक्त का थक्का नहीं बनाना चोट लगने पर, तो धीरे धीरे आपकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इस रोग को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। और विटामिन के की कमी होती है, और ये प्रोटीन अगर आपके शरीर के अंदर ना रहे, तो रक्त का निर्माण नहीं होगा, और रक्त का निर्माण नहीं होगा तो रक्त का थक्का भी नहीं बनेगा। और जब रक्त नहीं रहेगा तो उसका थक्का कहाँ से बनेगा भाई? ठीक, चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, इतने में तो भाई आप कर सकते हैं। और लीजिए, ये रहा अगला पेज आपके सामने, प्रोटीन और उसके स्रोत। क्या है भाई? प्रोटीन है और उसके स्रोत। सारी चीजें मैंने बता दिया कि खोज किसने की थी, प्रोटीन शब्द किसने दिया था। प्रोटीन शब्द आपके जे बर्जीलियस ने दिया था। और प्रोटीन के बारे में नियम और सिद्धांत जो मत दिए गए हैं, तो वो किसने दिया था? तो ये मोल्डर साहब ने दिया था। किसने दिया था? मोल्डर साहब ने दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। और ये संघटक किसके हैं? तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के संघटक होते हैं। कौन? प्रोटीन। पृथ्वी पर कितने प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं भाई? तो 300 प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जिसमें से हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं। 20 प्रकार में से 10 अनावश्यक होती हैं और 10 प्रकार की आवश्यक होती हैं। बाकी जो जरूरत होती है वो हम बाहर से खाद्य पदार्थों के माध्यम से क्या करते हैं? खाते हैं। और सब सर्वाधिक प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ से पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपके सोयाबीन से। ठीक है, सोयाबीन से। लेकिन स्रोत की बात करें तो आपका मशरूम भी है, और स्रोत की बात करें अभी क्या है यार, सोयाबीन ही तो बताए हैं। अब मशरूम, सोयाबीन, दलहन, प्रोटीन, पनीर, मांस और अंडा, इन सब में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो कमी से होने वाला रोग आपका पहला है मैरिस्मस, जो बच्चों में होता है। मैरिस्मस क्या होता है? बच्चों में होता है। और क्वाशियोरकर जो होता है वो किस में होता है? वयस्कों में ये रोग पाया जाता है। अधिकता से, प्रोटीन की अधिकता से कौन सा रोग होता है भाई? तो प्रोटीन की अधिकता से आपके शरीर में हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डर ऑफ द सेल, बॉडी बिल्डर ऑफ सेल। ठीक है, प्रोटीन का कार्य क्या होता है? तो अभी अभी मैंने बताया कि वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। पुरानी व टूटी फूटी जो हमारे शरीर के अंदर टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करता है। रक्त का निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। रक्त को थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है। नई कोशिकाओं को बनाने में, नए ऊतक को बनाने में सहायता प्रदान करता है। ये होता है प्रोटीन। अब प्रोटीन और उसके स्रोत, कौन कौन से प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, उसके स्रोत क्या है? कौन कौन से प्रोटीन हैं और उसके स्रोत क्या है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। भाई पूछ लेता है कि कौन सा प्रोटीन किस स्रोत से पाया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है भाई। ऐसी वीडियो, ऐसे कंटेंट के लिए आप हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आरआरबी, ग्रुप डी और वनडे एग्जाम के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भाई, साइंस इससे बाहर नहीं जाने वाला। इससे बाहर प्रोटीन कहां से पूछेगा? आप ही बता दीजिए, इससे बाहर प्रोटीन पूछेगा कहां से भाई? इससे ज्यादा तो प्रोटीन है ये नहीं है जितना मैं बताने जा रहा हूं। स्रोत, अभी उन स्रोतों से बाहर कहीं जाने वाला ही नहीं है। और जो मैंने बता दिया वो भी तो उससे बाहर नहीं जाने वाला है। अभी बताया ना, शरीर के निर्माण में वाला भोजन कौन सा है? आरआरबी में आया हुआ प्रश्न है 2022 में। और हाँ, ऐसी ही बात है तो मैं प्रैक्टिस के लिए एक सेशन तैयार कर रहा हूं, इसको मैं आके आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहले इसको देख लिया जाए। चलिए आइए, हाँ ये रहा आपका प्रोटीन और उसके स्रोत। पहले देख लीजिए। अच्छा, आपके मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मक्का में जिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन मक्के में पाया जाता है? तो जिन नामक प्रोटीन पाया जाता है।
गेहूं में कौन सा प्रोटीन? ग्लूटिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? ग्लूटिन। जौ और अनाजों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हार्डिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दलहन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो प्रोलेमिन नामक प्रोटीन। कौन सा? प्रोलेनिम मिन नामक। और यहाँ पे कपास में कौन सा प्रोटीन? गैसेपिन नामक प्रोटीन। रेशम के कीटों और मकड़ी के जाल में कौन सा प्रोटीन? फाइब्रोइन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रोइन प्रोटीन। ठीक है। कीटों के शरीर के कंकाल में, कीटों के शरीर के कंकाल में, मानव के शरीर के कंकाल में नहीं, कीटों के शरीर के कंकाल में कौन सा? काइटिन, काइटिन नामक प्रोटीन पाया जाता। दूध के सफेद रंग में केसिन नामक प्रोटीन, ये जानना बहुत जरूरी है भाई, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है आपका। ये कौन सा? केसिन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो केसिन नामक प्रोटीन आपके दूध के सफेद रंग में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। सीधी सीधी बात करें कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में कौन सा प्रोटीन भाई? केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दूध में पीला रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? दूध में पीला रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण भाई? कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है? पीला होता है। सफेद रंग किसके कारण होता है? केसिन के कारण होता है। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? ये लीजिए, आ गया आपका जेनेटिक्स से गुणसूत्र। गुणसूत्र मानव में कितने होते हैं भाई? गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जोड़े में 23 होती है। यही है समसूत्री विभाजन के द्वारा जो क्या करते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है एक्स वाई। छोड़िए, इतना ज्यादा जाएंगे तो बहुत लंबे चले जाएंगे, इतना जानिए। ठीक है। गुणसूत्रों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? साइटोक्रोम नामक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है। चलिए, इतना अगर आपको करना है भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलते हैं फिर आगे, हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कोलेजन, जो कहते हैं ना कौन सा कोलेजन है, तो ये रहा आपका प्लाज्मा। कौन है? प्लाज्मा का पीला रंग। जो प्लाज्मा होता है हमारे शरीर में जो ब्लड होता है ना भाई, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो दो प्रकार के कणिकाओं से बना होता है। एक तो होता है प्लाज्मा, एक होता है क्या? प्लाज्मा, और दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। क्या होता है? रुधिर कणिकाएं। ठीक है। अब ये जो रुधिर कणिकाएं हैं भाई, ये 45% पाई जाती हैं, और ये प्लाज्मा जो होता है हमारे शरीर में कितने % पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 55%। ठीक है। इसका भाग ज्यादा होता है, और इसमें यही पूछा जा रहा है कि जो ये प्लाज्मा है हमारे शरीर में, प्लाज्मा, अरे प्लाज्मा मत कहिए, प्लाज्मा कह लीजिए। तो प्लाज्मा जो हमारे शरीर में पाया जाता है, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? यानी कि उसका पीला रंग किसके कारण होता है? तो उसका पीला रंग किसके कारण होता है भाई? तो कोलेजन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो कोलेजन के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा आपका दूसरा वाला स्लाइड। दूसरी स्लाइड में देखते हैं भाई, तो दूसरी स्लाइड आपके सामने है। अल्फा केराटिन किसमें पाए जाते हैं? अल्फा केराटिन प्रोटीन किसमें पाए जाते हैं? आपने सुना होगा, बालों में, नाखूनों में, सींग में, खुर में, पक्षी के पैर में, पर में नहीं, हाँ पर में, पक्षियों के पर में ये अल्फा केराटिन पाया जाता है। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब जान लीजिए, आपके बालों में, आपके नाखून में, और जानवरों के, मवेशियों के सींग में, और साथ ही साथ उनके खुर में, पक्षी के पर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। ऑसिन नामक प्रोटीन, ये तो भाई आसान सा है। ऑसिन अस्थियों में, ऑसिन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? अस्थियों में पाया जाता है। फिर कॉन्ड्रिन किसमें पाया जाता है? कॉन्ड्रिन कहाँ पाया जाता है भाई? तो कॉन्ड्रिन उपास्थियों में पाया जाता है। कॉन्ड्रियन जो होता है एक प्रकार का जोड़ भी होता है, वो मैंने आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। तो ये कॉन्ड्रिन, ये क्या है? कॉन्ड्रिन। मैं कोई भी चीजें आपको छोड़ूंगा नहीं भाई, दिमाग में अगर मैं यही पढ़ाना चाहूँ ना, तो इतना लंबा खोल दूं एक ही पार्ट को कि आप लोग पढ़ते ही रह जाओ। लेकिन ये होता है ना, पढ़ने से ज्यादा जरूरी ये है, जानना जरूरी ये है कि छोड़ना कितना है। पढ़ने से ज्यादा जरूरी बात ये है कि छोड़ना कितना है। अगर आप ये जानते हैं कि कितना छोड़ना है, तो आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि आप उतने तैयार करेंगे जितनी आपकी जरूरत है। तो जरूरत मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, लिगामेन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लिगामेन में इलास्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है।
मांसपेशियों का लाल रंग, अरे भाई आपके चोट लगती है, चोट लगने के बाद आपकी जो मांसपेशियां हैं, जो आप कहते हैं जिसको कहते हैं मांस, आपकी जो मांस है वो लाल क्यों दिखाई देती है? किस प्रोटीन के कारण लाल दिखाई देती है? तो देख लीजिए, मायोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? मायोग्लोबिन के कारण। ठीक है। रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन अगर वही कह दें मांसपेशियों का लाल रंग किसके कारण होता है, तो मायोग्लोबिन के कारण होता है। दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है, जानते रहिएगा आराम से। मांसपेशियों का निर्माण करती हैं कौन सी प्रोटीन? कौन सी प्रोटीन भाई मांसपेशियों का निर्माण करती हैं? तो एक्टिन नामक प्रोटीन। कौन सी? एक्टिन। अरे वो जो हीरो हीरोइन एक्टिंग करते हैं वो वाली एक्टिन नहीं है, ये वाली एक्टिन है, वो एक्टिंग होती है, टिंग, और ये टीन, दोनों में अंतर। मांसपेशियों का निर्माण करती हैं, एक और है भाई, एक और चीजों से मांसपेशियों का निर्माण होता है, मायोसिन से, मायोग्लोबिन से। मायोग्लोबिन से लाल रंग, मायोसिन से मांसपेशियों का निर्माण। ठीक। इसके बाद शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनने से रोकती हैं। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाली प्रोटीन का नाम हिपैरिन नामक प्रोटीन होता है। जब हमारे शरीर में चोट लगती है, रक्त बाहर आता है, तो उसका थक्का बन जाता है, जम जाता है। ये तो बाहर की बात है, लेकिन शरीर के अंदर बताइए वही रक्त बह रहा है और जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता है? क्योंकि रक्त में हिपैरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हिपैरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। एंटीजन बनाती है ग्लोबिन। एंटीजन कौन बनाती है? अरे भाई आपने ब्लड ग्रुप पढ़ा हुआ है, ब्लड ग्रुप में आपने सुना होगा ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी एंटीजन, ओ का एंटीजन नहीं होता है, एक और नया आता है एच। अब आप लोगों को पता नहीं होगा एच क्या होता है, कौन सा एंटीजन होता है एच। जब हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। चलिए, तो एंटीजन, एंटीजन कौन सा प्रोटीन बनाता है भाई? ग्लोबिन बनाता है। अब ये आ गया ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडी। एंटीजन तो हो गया, एंटीबॉडी क्या होते हैं? जैसे ए, ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन स्मॉल ए, जो बी होता है स्मॉल बी, ऐसे करके उल्टा पुल्टा वाला वो होता है एंटीबॉडी, तैयार करता है। ठीक है। चलिए अब आगे चलें। ये लीजिए, ये रहा, इसके बाद तो लास्ट होना चाहिए। अच्छा है, दो स्लाइड्स हैं, लीजिए। ये थोड़ा सा गलत, हिपैरिन तो हो गया ना, तो उसके अंदर लाल एल्बुमिन, हाँ सफेद। अंडे में के जो सफेद भाग है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अंडे का जो सफेद भाग होता है उसमें कौन सा प्रोटीन? तो एल्बुमिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? एल्बुमिन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है। चलिए आगे चलें, इसमें से हो चुका था, बचा क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त का थक्का बनाने में, उसके बाद हो सकता है फाइब्रिनोजन हो, उसके बाद हो सकता है थ्रोम्बिन हो, उसके बाद हो सकता है फाइब्रिन हो। ये सारे के सारे जो प्रोटीन्स आपको दिख रहे हैं मेरे पीछे, और कौन कौन सा हो सकता है देखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, और उसके बाद क्या है? काइब्रिन। क्या है? काइब्रिन है। ये जितने भी प्रोटीन हैं इनको एक तरफ इसलिए रखा गया है भाई, क्योंकि ये सारे के सारे मिलकर शरीर में जो रक्त होता है ना, जब चोट लगती है उस समय शरीर का थक्का बनाने का कार्य करते हैं। देखिए, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बनाने के काम करते हैं कौन? तो ये सारे के सारे प्रोटीन्स। और जो हिपैरिन होता है, हिपैरिन नामक प्रोटीन है भाई, अभी अभी मैंने बताया आपको कि ये रक्त का थक्का बनने से रोकता है। रक्त का क्या करता है? थक्का बनने से शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, नहीं बनने देता है। कहाँ? शरीर के अंदर, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। ठीक है। ये रहा आपका हिपैरिन प्रोटीन। तो
कैसी लगी क्लास दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके आरआरबी या किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, एकदम कोई पार्ट भी इसमें छूटा नहीं है आपके लिए। अब ये कहिए कि कोई पार्ट छूट गया है तो भाई कोई पार्ट नहीं छूटा है, इससे ज्यादा आप क्या करोगे अब। ठीक है, तो प्रोटीन के बारे में मैंने आज आपको बताया, इसके बाद मैं आपको वसा के बारे में बताऊंगा, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद विटामिन के बारे में बताऊंगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, मैं कोई पार्ट छोड़ने वाला नहीं हूं। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है हम लोगों का, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस, इस पर आप बने रहिए और अपने दोस्तों को कह दीजिए भाई की सारी चीजें इसमें फ्री मिल रही हैं। 25 नंबर का साइंस फ्री, करंट अफेयर रहेगा फ्री, स्टैटिक जीके रहेगा फ्री, जब सारी चीजें फ्री, मैथ चल रही है फ्री और रीजनिंग भी चलेगी फ्री, मतलब कि सारा का सारा पेपर ही आपके लिए फ्री। चलिए तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।